Good morning, students. I am continuing your chapter number 14 sources of energy. तो देखिए हमारा टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कि कन्वेंशनल सोर्स जो है एनर्जी के उनको यूज़ करने के लिए हम क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं और उन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो फर्स्ट आता है देखिए बायोमास. We mentioned earlier that wood has been used as a fuel for a long time. If we can ensure that enough trees are planted, a continuous supply of firewood can be assured. कहते हैं कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो लकड़ी होती है ना वो उसको एज अ फ्यूल ईंधन के रूप में हम लंबे वक्त तक यूज़ कर सकते हैं. लेकिन लकड़ी कहाँ से मिलेगी? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ तो जो कंटिन्यूस सप्लाई होती है फायर वुड की वो एश्योर की जा सकती है, मतलब वो प्राप्त की जा सकती है. ओके. You must also be familiar with use of cow dung cake as a fuel. और आप ये भी जानते होंगे cow dung cake मतलब जो उपले होते हैं ना जो गाय के गोबर से बनते हैं तो उनको भी एज ईंधन यूज़ कर सकते हैं हम. गिवन द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया दिस कैन ऑल्सो एश्योर अस अ स्टेडी सोर्स ऑफ फ्यूल. और ये भी क्या होता है हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें मोस्टली लोग इसको एज फ्यूल यूज़ करते हैं और ये भी क्या है एक स्टेडी सोर्स है, मतलब लगातार बना रहने वाला एक स्रोत है. सिंस दीज फ्यूल आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट द सोर्स ऑफ दीज फ्यूल्स इज सेड टू बी बायोमास. और जैसा कि ये जो फ्यूल हैं जिसकी बात हुई है, किसकी बात हुई है भाई? लकड़ी की बात हुई है और दूसरी काव डंग केक्स की बात हुई है. तो लकड़ी जो होती है वो कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है. और काव डंग केक जो है वो किससे मिल रहे हैं? एनिमल से मिल रहे हैं. तो वो कहते हैं कि ये जो ईंधन होते हैं ना ये प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट हैं. तो इसीलिए हम इन्हें क्या कह सकते हैं? बायोमास कह सकते हैं. बायो मतलब लिविंग, ठीक है, जो चीज़ें हमें लिविंग चीज़ों से मिल रही हैं. तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही लिविंग है ना. These fuel however do not produce much heat on burning and a lot of smoke is given out when they are burnt. ये कहते हैं कि ये जो फ्यूल होते हैं ना ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते. जब इनको जलाया जाता है तो ज़्यादा हीट नहीं देते, लेकिन क्या देते हैं? स्मोक देते हैं, मतलब धुआं देते हैं. जब इनको जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा धुआं देते हैं. देयरफॉर टेक्नोलॉजिकली इनपुट्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी. और इसी वजह से भाई जो फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो हीट ही नहीं दे रहा है, मतलब कम हीट दे रहा है तो और ज़्यादा स्मोक दे रहा है, धुआं ज़्यादा फैला रहा है, तो उस चीज़ से हमें तो नुकसान ही होगा ना. तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम उनको काव डंग केक है और वुड है उसको जलाएं और उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिले और स्मोक कम मिले, धुआं कम मिले. ठीक है, तो इनको इम्प्रूव कर सकते हैं. व्हेन वुड इज़ बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब लकड़ी जो होती है उसको एक प्रॉपर लिमिटेड सप्लाई ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई देकर वाटर एंड वोलेटाइल मटेरियल प्रेजेंट इन इट गेट रिमूव्ड एंड चारकोल इज लेफ्ट बिहाइंड एज रेसिड्यू. वुड को जब जलाया जाता है तो एक डेफिनेट सप्लाई दी जाती है ऑक्सीजन की, पानी की, वोलेटाइल मटेरियल्स प्रेजेंट इन इट. और जो भी वोलेटाइल का मतलब होता है देखिए जो चीज़ें एयर के कांटेक्ट में आने पर उड़ जाती हैं. जैसे कि अगर नेल पेंट रिमूवर की डब्बी जो है अगर आप उसको खोल के रखोगे ना तो आप देखोगे कि एयर के कांटेक्ट में आने पर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो वोलेटाइल है. ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं और क्या बच जाता है? चारकोल बच जाता है, मतलब कोयला बच जाता है पीछे. चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम. और जो चारकोल जो लकड़ी के जलने से जो कोयला बन रहा है विदाउट फ्लेम जलता है वो, मतलब उससे कोई लपट नहीं निकलती. ठीक है, जो हमारी आग होती है उसकी कोई लपट नहीं निकलती है चारकोल से. इज़ कंपैरेटिवली स्मोकलेस. और वो कैसा होता है? स्मोकलेस, जिसमें धुआं भी नहीं निकलता. एंड एज ए हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी. और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने की एक तरीके से एबिलिटी होती है उसकी. ठीक है, लकड़ी को हमने जलाया उससे स्मोक निकली, ठीक है, चारकोल बना लास्ट में. अब उस चारकोल को हम अगेन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छी हीट एफिशिएंसी देगा, मतलब ज़्यादा गर्मी देता है एज़ कम्पेयर टू वुड. ठीक है, और उससे ना तो स्मोक प्रोड्यूस होती है और ना ही कोई और मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होता है. सिमिलरली काव डंग, वेरियस प्लांट मटेरियल लाइक द रेजिड्यू आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वेजिटेबल वेस्ट एंड सीवेज आर डीकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गेट बायोगैस. इसी तरीके से जो काव डंग होता है, गाय का जो गोबर होता है और जितने भी प्लांट के मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल जो प्लांट से निकलते हैं, जैसे कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं जो सूख जाते हैं वो शेड ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, उनको कलेक्ट कर लीजिए. वेजिटेबल वेस्ट है उनको कलेक्ट कर लीजिए. सीवेज वेस्ट है उसको कलेक्ट करके और उन सभी को क्या कीजिए? ऑक्सीजन की एब्सेंस में डीकम्पोज कर दीजिए. ठीक है, जिसे हम कैसे कह
कैसे क्या कहते हैं, एन एरोबिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। देखिए एरोबिक क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डीकम्पोजिशन हो रहा है, और एन एरोबिक क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जो गैस जो प्रोड्यूस होगी ना, उस गैस को क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज़ मेनली काउ डंग, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है भाई, काउ डंग होता है, गाय का गोबर होता है। इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज गोबर गैस, और इसको हम क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। बायोगैस इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्लांट, जो बायोगैस है वो प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। देखिए कैसे प्रोड्यूस की जाती है। प्लांट हैज़ अ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विद ब्रिक्स, ये जो प्लांट है ये होता है प्लांट, ठीक है, मतलब बायोगैस प्लांट कहते हैं इसको। तो ये कैसा होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, और जो कि किससे बना होता है, ब्रिक्स मतलब ईंटों से बना होता है। ए स्लरी ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेयर इट इज़ फेड इनटू द डाइजेस्टर। कहते हैं सैलरी ये होता है सैलरी का मतलब क्या होता है भाई, जो काउ डंग है, जो गोबर है और पानी है, उसको मिक्स कर दिया जाता है, मतलब पतला कर दिया जाता है, और पतला करके उसको इस डाइजेस्टर जो होता है इसके अंदर भेज दिया जाता है। द डाइजेस्टर इज सील्ड चैम्बर, ये कैसा होता है, क्लोज्ड चैम्बर होता है, बिल्कुल बंद होता है, इन विच देयर इज़ नो ऑक्सीजन, जिसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं होती। क्या प्रेजेंट होता है फिर, एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एन एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, दैट डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। डीकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और जो क्या करते हैं, डीकम्पोज और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स है मतलब ये जो हमारा काउ डंग केक बना वो एक कॉम्प्लेक्स मैटर है, तो उसको क्या कर देंगे, वो डीकम्पोज करके उसको तोड़ देंगे ऑफ द काउ डंग स्लरी। इट टेक्स अ फ्यू डेज, ये कुछ दिन लगातार मतलब ये प्रोसेस चलती है, वो डिकम्पोजिशन प्रोसेस टू बी कंप्लीट एंड जनरेट गैसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। इस तरीके से ये जो गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इस प्रोसेस को होने में कुछ दिन का समय लगता है, और वहाँ से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक अबाउट द डाइजेस्टर। जो बायोगैस है स्टोर्ड, उसको स्टोर कर लिया जाता है किसमें, इन बायोगैस टैंक, बायोगैस का जो टैंक होता है उसके अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है, जो डाइजेस्टर के जस्ट ऊपर होता है। ये होता है गैस आउटलेट। देखिए ये गैस टैंक है ना, यहाँ पे गैस बनी और इस गैस को यहाँ से आउटलेट मतलब निकाल लिया जाएगा। ओके, गैस टैंक अबाउट द डाइजेस्टर फ्रॉम विच दे आर ड्रॉन थ्रू पाइप्स फॉर यूज, और यहाँ से इन पाइप के थ्रू उनको निकाल लिया जाएगा। बायोगैस इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल, बहुत ही अच्छा ईंधन होता है बायोगैस। इट कंटेन अप टू 75% मीथेन, इसके अंदर 75% क्या होती है, मीथेन। मीथेन क्या है, CH4, ऑलरेडी आप उसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। इट बर्न्स विदाउट स्मोक, ये बिना धुआं के जलती है। लीव्स नो रेसिड्यू लाइक ऐश इन वुड, और कोई भी इससे रेसिड्यू मतलब कोई चीज़ बचती नहीं है इसके अंदर, मतलब कोई राख नहीं बचती, ठीक है। जैसे कि जो वुड होती है, लकड़ी जलती है तब उसके अंदर चारकोल और राख वगैरह जो बचती है ना, वो नहीं बचता इसमें। एंड कोल बर्निंग और कोयला, इट्स हीट कैपेसिटी इज़ हाई, और इसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। बायोगैस इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लाइटनिंग, बायोगैस जो है उसका यूज़ लाइटनिंग मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, मतलब लाइट जलाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। द स्लरी लेफ्ट बिहाइंड इज़ रिमूव्ड पीरियडिकली एंड यूज्ड एज एक्सीलेंट मैन्योर, और जो देखो यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे जो काउ डंग था, जो गोबर था, उसको और वाटर को मिक्स किया गया, यहाँ से उसे छोड़ा गया, और यहाँ पे क्या था, ये जो टैंक है इस टैंक के अंदर एनाएरोबिक बैक्टीरिया थे। अब इन एनाएरोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से क्या बनाया गया, इसको डिकम्पोज किया गया। डिकम्पोज करने के बाद यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, ठीक है, उन गैसेस को यहाँ से निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो गोबर था जो डिकम्पोज हो चुका है भाई, वो तो बचा है ना, तो वो क्या है, वो अब खाद है, ठीक है, और उस खाद का यूज़ किया जाता है। और वो खाद जो होता है वो रिच इन नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है उसमें, फॉस्फोरस होता है। द लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट एंड सीवेज मटेरियल प्रोवाइड ए सेफ एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल बिहाइंड सप्लाइंग एनर्जी एंड मैन्यूर। कहता है लार्ज स्केल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्ट, कि बायो वेस्ट मतलब बायोमास जो हमने बनाया, अभी हमने बायोगैस बनाई, उस बायोगैस का जो वेस्ट था, ये जो मैन्योर है ये
एंड सीवेज मटेरियल, और कोई भी सीवेज मटेरियल है वो क्या करता है, प्रोवाइड सेफ एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, मतलब हम उनको फील्ड वगैरह में डाल देते हैं तो वेस्ट का डिस्पोज सही तरीके से हो गया ना। और वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे, खाद होता है तो एनर्जी और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ये चीज़ें तो प्रोवाइड करेगा ही। डू यू थिंक दैट बायोमास इज़ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्या आप ये सोचते हैं कि बायोमास जो है वो रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब क्या है, क्या हम उसे दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल। बायोगैस जो है उसको तो दोबारा उत्पन्न किया ही जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्या, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या कहती है भाई, वी सॉ इन क्लास 9th हाउ अनइक्वल हीटिंग ऑफ द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज बाय सोलर रेडिएशन जनरेट एयर मूवमेंट एंड कॉजेज विंड टू ब्लो। कहता है अनइक्वल हीटिंग, मतलब अनइक्वल हीटिंग का मतलब है कि जो हमारी अर्थ होती है ना वो हर जगह एक जैसी नहीं है, कहीं पर ज़्यादा गर्म है, कहीं पर ठंडी है। तो लैंड मास का अनइक्वल, अलग अलग तरीके से गर्म होना, मतलब आधी गर्म है आधी ठंडी है। और वाटर बॉडीज़ जो भी मतलब सी है, लेक्स हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं। और सोलर रेडिएशन जो है उनसे क्या होता है, विंड जो होती है, हवा जो होती है वो बहती है उनकी वजह से। दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कैन बी यूज टू डू वर्क, और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है विंड की, हवा की, वो कैन बी यूज टू डू वर्क, वो किस लिए यूज़ होती है, काम करने के लिए। दिस एनर्जी वॉज हार्नेस्ड बाई विंड मिल्स इन द पास्ट टू डू मैकेनिकल वर्क, और ये जो एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूस किया जाता है किसकी वजह से, ये जो विंड मिल्स हैं इनकी हेल्प से क्या किया जाता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है ताकि उनसे कोई भी मैकेनिकल वर्क जो है वो लिया जा सके। फॉर एग्जांपल इन वाटर लिफ्टिंग पंप, वाटर को लिफ्ट करने के लिए जो पंप लगाए जाते हैं, द रोटेटिंग मोशन ऑफ विंड मिल इज़ यूटिलाइज टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ वेल। तो कुएँ से पानी निकालने के लिए जो विंड मिल जो होती हैं, जब वो घूमती हैं, रोटेटरी मोशन में होती हैं, तो उसको यूज़ किया जा सकता है। टुडे विंड एनर्जी ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और आज जो विंड एनर्जी है, हवा जो होती है उससे जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। विंड मिल असेंशियली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर टू लार्ज इलेक्ट्रिक फैन दैट इज इरेक्टेड एट सम हाइट ऑन अ रिग्ड सपोर्ट। कहते हैं कि जो विंड मिल होती है वो किससे बनी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जो सिमिलर होता है इलेक्ट्रिक फैन के, इज़ इरेक्टेड एट सम हाइट, और थोड़ा सा इरेक्टेड मतलब टेढ़ा होता है कुछ हाइट पर ऑन अ रिग्ड सपोर्ट, और क्या होता है यहाँ से जॉइंटेड होता है एक सपोर्ट से, पूरा ये सपोर्ट जो है उससे जॉइंटेड होता है। To generate electricity, the rotatory motion of windmill is used to turn the turbine of electric generator, और विंड मिल जो है उसका यूज़ किया जाता है ताकि वो जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसकी टरबाइन को घुमाए और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। द आउटपुट ऑफ सिंगल विंड मिल इज़ क्वाइट स्मॉल एंड कैन नॉट बी यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। एक सिंगल विंड मिल जो होती है ना उसकी आउटपुट से कुछ नहीं होता, हमें बहुत सारी विंड मिल्स की ज़रूरत होती है ताकि उसकी जो एनर्जी है उसको यूज़ किया जा सके। देयरफॉर ए नंबर ऑफ विंड मिल्स आर इरेक्टेड ओवर ए लार्ज एरिया, इसी वजह से कुछ एरियाज़ में बहुत सारी विंड मिल्स लगाई जाती हैं, विच इज़ नोन एज विंड एनर्जी फार्म, और उस एरिया को क्या कहा जाता है, विंड एनर्जी फार्म कहा जाता है। द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल इन अ फार्म इज़ coupled together to get electricity on a commercial scale। कहता है द एनर्जी आउटपुट ऑफ ईच विंड मिल, हर एक जो विंड मिल होती है, ठीक है, उससे जो आउटपुट मिलती है, एनर्जी की जो आउटपुट मतलब जितनी एनर्जी बन रही है किसी भी फार्म में, इस कपल्ड टुगेदर उसको रखा जाता है ताकि उससे क्या किया जा सके, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके एक कमर्शियल स्केल मतलब लार्ज स्केल पे। ओके, सो दिस वाज अबाउट विंड एनर्जी एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।